देखो हमने अभी तक क्या टॉपिक पढ़े, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन सब में ये टॉपिक आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, वैसे तो अपने को पता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस पे चार्ज करते हैं, अपन कैपिटल पे चार्ज करते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको और थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो हम लोग को पता है कि हम लोग किस पे चार्ज करते हैं, कैपिटल पे चार्ज करते हैं, लेकिन कौन सी कैपिटल पे। तो आज अपन देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करेंगे ओपनिंग कैपिटल पर और एडिशनल कैपिटल पर। अब ये दोनों का मतलब क्या है, देखो ओपनिंग कैपिटल का मतलब प्रारंभिक पूंजी, मतलब जो वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक पूंजी। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा ए और बी, इनकी पूंजी क्रमश 3 लाख और 2 लाख है, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगी, प्रारंभिक पूंजी। इसके बाद होती है अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल। अतिरिक्त पूंजी का मतलब ये होता है कि किसी साझेदार ने अगर व्यवसाय में और पूंजी लगाई होगी तो उसको हम लोग कहते हैं अतिरिक्त पूंजी। फिर इसमें एक चीज और आती है, तो वो है कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय से पूंजी को निकालना। देखो आहरण अलग है और कैपिटल विड्रॉन ये अलग है। आहरण का मतलब क्या होता है, अपने निजी उपयोग के लिए पैसे निकालते हैं, और कैपिटल विड्रॉन का मतलब क्या है कि मैंने बिजनेस में जो पूंजी लगा रखी है उसमें से कुछ हिस्सा हमने निकाल लिया। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पढ़ेंगे वो ये तीनों चीज को अपने को ध्यान में रख के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखो इसका वर्किंग कैसा आएगा। सबसे पहले अपन ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालना है वो निकालना है फुल ईयर का, क्योंकि ये अपने पास पूरे साल थी। 1 अप्रैल को अपने पास कैपिटल थी और 31 मार्च तक पूरे साल अपने पास ये कैपिटल थी। तो इस ओपनिंग कैपिटल पे अपने को पूरे ईयर का क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है, फुल ईयर इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, फिर आता है टॉपिक एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। इसमें अपने को ये देखना है कि कितने महीने हम लोग ने ये फॉर्म में यूज किया है, उतने महीने का ही अपने को इसके ऊपर क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। जैसे देखो एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं। ए और बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital as on 1st April 2019 was rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively. तो ये क्या दिया आपने को, कौन से डेट पे दिया, ये 1 अप्रैल को। तो जो हमें 1 अप्रैल को दिया है ये क्या होगा अपने लिए, ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, फिर ऑन 1 जुलाई 2019 ए introduced additional capital of ₹30,000। देखो 1 जुलाई को ए ने और अतिरिक्त पूंजी लगाई 30,000। चलो ये दोनों लेके अपन क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज at the rate of 10% per annum. Calculate interest on capital of both the partners. देखो मीशा क्वेश्चन समझ में आया? यस है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है अपने को वो देखो वापस से। एक तो अपने को दी है प्रारंभिक पूंजी जो कितनी है 1 लाख, और दूसरे की दी है 80,000। फिर 1 जुलाई को ए ने और अतिरिक्त पूंजी लगाई 30,000 की। अब अपने को इंटरेस्ट निकालना है 10%। चलो इसमें बी का भी और जोड़ देते हैं ताकि दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा। ऑन 1
October 2019 we introduced एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20,000। ठीक है, दोनों का एडिशनल कैपिटल आ गया। आप चलो अब इसको भी सेव कर लेते हैं और अपन जाते हैं अपने एक्सेल पे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब वर्किंग कैसे करेंगे वो देखो अच्छे से। सबसे पहले अपन वर्किंग करेंगे ए की। देखो क्वेश्चन में अपने को ए का क्या दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है। ए की ओपनिंग कैपिटल है 1,00,000 और बी की है 80,000। तो पहले अपन ए का निकालते हैं। ए का ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1,00,000। तो कैसे करेंगे, 1,00,000 का कितना प्रतिशत, 10%। तो ये आंसर कितना आ गया, 10,000। अब किस पे लगाएंगे अपन, अतिरिक्त पूंजी पे, एडिशनल कैपिटल। अब ए ने एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, 30,000। 30,000। वो कब लगाया, 1 जुलाई को, है ना। तो अब ये नंबर ऑफ मंथ कैसे निकालने वो देखो। तो 1 जुलाई से लेके अपन कहां से कहां तक लेंगे, 1 जुलाई, यहां से लेके अपने को कहां तक लेना है, 31 मार्च, क्योंकि अपना साल कब खत्म होता है, 31 मार्च को। तो काउंट करो कितने महीने हो रहे हैं, 9 महीने हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने लगाई थी उसने पूंजी, 30,000 ना, अतिरिक्त पूंजी लगाई थी 30,000। तो कैसे करना देखो, 30,000 इंटू 10% इंटू कितने महीने हुए थे, 9 महीने, 9/12। समझे कैसे किया हमेशा। यस। ये आंसर आ गया इसका 2250, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये आ गया ए। अब ऐसे ही सेम अपन करेंगे किसका, बी का। देखो बी की प्रारंभिक पूंजी पहले लिखेंगे अपन, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी उसकी, 20,000। नहीं प्रारंभिक पूंजी है 80,000। ठीक है, और इसने अतिरिक्त पूंजी लगाई थी 20,000 की, कब लगाई थी, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। पहले 80,000, तो 80,000 पे अपन कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो ये तो आ गया 8,000। अब अपन लेंगे अतिरिक्त पूंजी, ये इसने 20,000। ना पहले डेट कैलकुलेट कर लेते, कहां से कहां तक लेंगे अपन, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। बताओ कितने महीने हो रहे हैं, 6 महीने। तो यहाँ पर अब उसके निकालना वर्किंग, देखो 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ये आंसर आ गया 1,000। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9,000। समझ में आया निशा। हाँ सर। बस अब अगर समझो इसमें और क्या आ सकता है, जैसे इसमें पूंजी निकाली, व्यवसाय से अगर पूंजी निकालते हैं तो खाली क्या करना है, वर्किंग सेम ऐसी रहेगी जैसे अपने अतिरिक्त पूंजी की करी थी, पर वो जो आंसर आएगा कैपिटल विड्रॉ का वो इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे एडिशनल कैपिटल का अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो जब पूंजी निकालेंगे तो उसका ब्याज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझे, ये इजी है। हाँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये तुम बाद में कॉपी कर लेना। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
ये देखो क्वेश्चन, सलोनी और सृष्टि दिख रहा है। हाँ एक बार तुम भी ट्राई करो इसको, मतलब देखो पढ़ते हैं अपन पहले अच्छे से, और फिर तुम भी अपनी बुक में इसको सॉल्व करो जैसे अपन ने ये किया था। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म। Their capital account as on April 1, 2016 showed a balance of 2 lakh and 3 lakh respectively. सलोनी का कैपिटल कितना है? 2 लाख। सृष्टि का कैपिटल कितना है? 3 लाख। ये क्या हो गया? उसका प्रारंभिक पूंजी, ओपनिंग कैपिटल, बरोबर। फिर हाँ 1 जुलाई 2016 को सलोनी ने अतिरिक्त पूंजी लगाई थी 50,000 की, और सृष्टि ने लगाई 60,000 की। ये तो हो गई इसकी अतिरिक्त पूंजी। और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 महीने। दोनों पे 9 मंथ का अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर ऑन अक्टूबर 1 सलोनी विड्रू 30,000 एंड ऑन जनवरी 1 सृष्टि विड्रू 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। उन्होंने अपनी पूंजी से पैसे निकाले। तो एक ने कब निकाला है? 1 अक्टूबर। तो कितने महीने का लगेगा इस पे? 6 मंथ का। और इसने कब निकाला है? जनवरी 1। तो इस पे कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। ये जो ब्याज आएगा ना, ये अपन क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर अब ट्राई अपने को, करूँ? हाँ ट्राई करें? हाँ सॉल्व करो ना एक बार। और यहाँ पे ब्याज की दर कितनी है? 8% है, वो ध्यान रखना। सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। सेम जो अभी तुमने वर्किंग किया है, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही एक और। ये नहीं, हाँ मिशा देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। नहीं